जैसे भगवान आगे बढ़े हैं, आज भगवान के चरण में उत्तरा नहीं गिरी है, आज भगवान के चरण में आकर के कुंती गिर गई। भगवान कुंती को उठाए, आप तो बड़ी हैं मुझसे, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती बोली नहीं नहीं, आज मैं सांसारिक संबंधों को लेकर तुम्हारे पास नहीं आई, आज तो मैं एक जीवात्मा हूं और तुम सभी के परमात्मा हो, ईश्वर हो। और कुंती माता 26 श्लोक में भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य प्रार्थना की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमेश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। क्या कहती है कुंती माता? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम्। प्रभु कण कण में आप विराजमान हो, सृष्टि के बाहर भी आप हो, भिन्न भिन्न रूपों में, सृष्टि के भीतर भी आप हो, सारी प्रकृति और पुरुष के कण कण में रहते हो। आपके स्वरूप का कहां तक वर्णन करूं? आपका चरण कमल के समान है, मुख कमल के समान, नेत्र कमल के समान, आपका तो सर्वांग ही कमल के समान है। प्रभु जब जब हमारे जीवन पर विपत्ति आई, विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद दशत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। कुंती माता कहती है, बचपन में मेरे पुत्र भीम को विष दिया कौरवों ने, तुमने हमारी रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी खड़ी थी, दुशासन वस्त्र खींच रहा था और उस समय में तुमने हमारी रक्षा की। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि वनवास के समय में पहुंच गए। द्रौपदी के पास खिलाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन द्रौपदी के सूर्य के द्वारा दिए गए पात्र को जब तुमने अपने हाथ में लिया और साग के एक पत्ते, अन्न के एक दाने को तुमने अपने जीभ पर रख करके दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्यों को तृप्त कर दिया, वहां पर भी तुमने हमारी रक्षा की। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो कहां कौरवों की विशाल सेना और कहां मेरे 5 पुत्र, वहां भी तुमने हमारी रक्षा की। मैंने जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तुमसे कुछ मांगू। भगवान कहते मांगो, क्या मांगती हो? कुंती माता बोली दोगे? भगवान बोले देंगे, मांगो तो सही। कुंती माता कहती देख लो देना पड़ेगा। भगवान बोले देंगे, मांगो तो सही। कुंती कहती है प्रभु विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु जब तक हमारे जीवन में विपत्ति रही, एक एक पग पर तुमने हमारा साथ दिया है, तुमने हमारी रक्षा की है। आज हमारे जीवन से विपत्ति गई और मैंने देखा है कि जैसे हमारे जीवन से विपत्ति जा रही है, वैसे तुम भी हमारे जीवन से जा रहे हो। जैसे हमारे जीवन से विपत्ति जा रही है, वैसे तुम भी जा रहे हो। तो ऐसी विपत्ति को जाने का क्या लाभ जब भगवान ही चले जाए? तो भगवान बोले कहना क्या चाहती हो? कुंती बोली थोड़ी सी विपत्ति तो जीवन में रहने दो। कहा क्यों? कहा उसी का सहारा लेकर तुम्हारा नाम लेंगे, उसी का बहाना लेकर के तुम्हारा स्मरण करेंगे, और इतनी रत्ती भरी विपत्ति नहीं रहेगी तो तुम चले जाओगे, भूल जाएंगे तुमको। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, कुंती माता की इतनी सुंदर प्रार्थना को सुन करके भगवान आज द्वारिका नहीं गए।